अमेरिका ने अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल बंद कर दिए। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसियों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के बायस अमेरिका ने सख्त तरीन इमिग्रेशन इकदाम नाफिज किए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का नया सदारती हुक्म जारी। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना खत्म कर दिया गया। अफगान नयाद शहरी की नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के वाक़े के बाद पाबंदियां मजीद सख्त हुई। अफगान तालिबान की शिद्दत पसंदी ने अफगानिस्तान को बैनुल अक़वामी सफरी पाबंदियों का मरकज बना दिया। बाइडन इंतजामिया ने कातिलों को अमेरिका में दाखिले की इजाजत दी। हमने गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। बाइडन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब, कहा 1 साल में वो हासिल किया जो माजी में कोई न कर सका। करप्ट निजाम खत्म करने का भारी मैंडेट मिला। बाइडन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स ने नौकरियां ली। हमारी इंतजामिया में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिली। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई। जमीन और समुद्र के रास्ते मुनशियात की स्मगलिंग 94% कम कर दी। अब अमेरिका बदतरीन से बेहतरीन हो गया। टैक्सों में कमी के समरात आइंदा साल सामने आएंगे। सदर ट्रंप का अमेरिकी फौज के लिए खुसूसी बोनस का ऐलान। हर फौजी को $1,776 का बोनस चेक क्रिसमस से पहले मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासर की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, दहशतगर्द अनासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से हम आहंग हैं। सरहदी कशीदगी, फायरबंदी की अदम मौजूदगी, बॉर्डर बंदिश और तिजारत की मुअत्तली दहशतगर्दी से जुड़ी हुई है। दराए चनाब के बहाव में तब्दीली कबूल नहीं। दुनिया भारत के 37 मुआहदे की खिलाफवर्जी का नोटिस ले। वज़ीर आला बिहार के मुस्लिम खातून डॉक्टर से हद तक अमेज सलूक की मजम्मत करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे अमेरिका से मुतालिक खबर दुरुस्त नहीं। किसी दौरे की मनसूबाबंदी या हतमी फैसले से मुतालिक कोई मालूमात मौजूद नहीं। सरकारी दौरों का ऐलान हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर करती है। As regards the visit of the Chief of the Army Staff and the Chief of Defence Forces, I do not have any information, sir, right now. I have seen the reports, but I have no information to share. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर लीबिया पहुंच गए। पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक लीबिया के कमांडर इन चीफ खलीफा बिन कासिम हफ्तार से मुलाकात में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत में इंसदादी दहशत पर बातचीत की गई। इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। दोनों ममालिक में इस्लाहियत सासी और तरबियती ताउन पर गुफ्तगू। लीबिया के कमांडर खलीफा बिन कासिम हफ्तार ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। ऑस्ट्रेलिया की नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीज़े मंसूख करने की तैयारियां। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा, अटॉर्नी जनरल और वज़ीर दाखिला को इस्लाहात का नोटिस सौंप दिया गया। नफरत अंगेज़ तकरीर को नया फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा। तशद्दुद पर उकसाने वाली तकरीर पर सजाओं में इजाफा किया जा रहा है। ऑनलाइन धमकियों और हिरासानी के मुकदमात में नफरत को संगीन आमिल तस्वुर किया जाएगा। सिडनी फायरिंग वाक़े में मुलव्विस ज़ख्मी हमलावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक इब्तदाई इशारे ऑस्ट्रेलिया में दाइश से मुतासरा एक दहशतगर्द तंजीम से जुड़ते हैं। हुकूमत का नेशनल साइबर एंड सिक्योरिटी पॉलिसी मजीद मौसर बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने तकरीब से खिताब में कहा, सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए। बगैर सबूत और तहकीकात के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार रहा है। साइबर हमलों से निमटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर्स फाल हैं। हुकूमत ने डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए। साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मुतादिद गैर कानूनी नेटवर्क्स बेनकाब हुए। मुतादिद फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने आलमी रहनुमाओं ने सबसे बड़ा चैलेंज मिस इन्फॉर्मेशन को करार दिया। साइबर हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत नागुज़ीर है।
मेरे मुक्के से माइक बंद हो गया, यही मुक्का मोदी को मारा था। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है ये वही मुक्का था जिससे नरेंद्र मोदी सरकार को सबक सिखाया था। कौम की दुआओं और पाक फौज की महारत से मोदी के मुंह पर वो मुक्का मारा जो उसे हमेशा याद रहेगा। दिल्ली से मुंबई, बंगाल से गुजरात तक भारत को शिकस्त याद रहेगी। मार्का हक के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। आप देखो ख्वाब, जितने ख्वाब देखने देखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से आपकी मां मरियम नवाज शरीफ आपके ख्वाबों को हकीकत का रंग देगी। इंशाल्लाह आपके ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 2026 नौजवानों का साल करार दे दिया। लोधरा में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, वादा करती हूँ आपके ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी। पंजाब के तलबा के लिए वो काम होंगे दुनिया दंग रह जाएगी। 1.5 साल में 80,000 तलबा को स्कॉलरशिप दिए गए। 1 साल में 1,25,000 घर बन रहे हैं। हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। CCD ने पंजाब को जुराइम से पाक कर दिया। अमनो अमान में नुमाया बेहतरी आई। सूबे को माफिया फ्री बना दिया। पंजाब आज खवातीन के लिए महफूज जगह है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मामला तय पा गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर मुश्तरका तौर पर नजरसानी पर इत्तेफाक। ट्रांसपोर्टर्स का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात की तायीद का ऐलान। मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स की मुशावरत से 4 मुश्तरका कमेटियां कायम कर दी। कमेटियां पूरा साल ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगी। वफाक और कराची में भी मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। लाहौर की मुजरे सेहत फजा में सांस लेना भी दुश्वार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। जलालपुर पीरवाला में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। मियाँ बीवी जाँ बहक, खातून जख्मी। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। महकमा मौसमियात की कल से 21 दिसंबर तक बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पुलिस इस्लाहात से अमन अमान में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान नेवी के अफसरों से खिताब कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जदीद CTD फ्यून सेंटर कायम किया। कच्चे के इलाकों में हिकमत अमली तब्दील करके जारहाना कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। सखर, घोटकी, कश्मोर और शिकारपुर में सैकड़ों डाकू हलाक और गिरफ्तार किए। कराची सेफ सिटी मनसूबे के तहत 12,000 CCTV कैमरे कौमी डेटाबेस से मुंसलिक होंगे। आदि मुजरिमों की इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग से जराइम की रोकथाम मौसर होगी। सिंध स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम को बड़े शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों तक तौसी दी जाएगी। चंद हफ्ते पहले ऑफलोड होने वाले मोहम्मद तुफैल तमाम दुरुस्त दस्तावेजात के साथ सऊदी अरब रवाना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट लिखा, लाइसेंस के बगैर ड्राइवर वीजे पर ऑफलोड होने वाले मोहम्मद तुफैल को रवानगी की इजाजत मिल गई। मोहम्मद तुफैल ड्राइविंग लाइसेंस समेत तमाम कानूनी कागजात मुकम्मल होने पर सऊदी अरब चले गए। कौमी कबड्डी प्लेयर का भारतीय टीम की जानिब से खेलने का वाकया। भारतीय शर्ट पहनने और झंडा लहराने पर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन का एक्शन। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जनरल काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राना सरवर के मुताबिक बहरीन में पाकिस्तान की कौमी टीम नहीं, खुद साख्ता टीम शरीक थी। मुलव्विस खिलाड़ी के खिलाफ तहकीकात करके सख्त तरीन कार्रवाई होगी। खुद साख्ता प्रोमोटर्स के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। किसी को गैर कानूनी इवेंट की इजाजत नहीं दी जाएगी। DGISPR की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने खुसूसी नशस्त में शुरा के सवालात के मुफस्सिल और मुदल्लल जवाबात दिए। शुरा ने कहा, बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। शुरा का फ़ौज पाकिस्तान की मादर वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन।
के अजीम हीरो लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। महफूजाबाद कहोटा में शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातह खानी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स का खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक पाक भारत जंग 1971 में वाघा बॉर्डर पर बहादुरी की दास्तान रकम की पाक धरती के निडर सपूत ने दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का इतराफ़ हिंदुस्तानी फौजियों ने भी किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खराज अकीदत। पाकिस्तान की अदालती तारीख में 2025 हमेशा याद रहेगा। मुल्क में पहली बार वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में आया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिखने का सिलसिला भी जारी रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर आईन व कानून के मुताबिक करार पाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। PTI की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें मुस्तरद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई में मुलव्वस सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल की मंजूरी दी। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें मंजूर हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों को 9 मई के मुकदमात 4 माह के अंदर निपटाने की हिदायत दी गई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला न हो सका।